नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या कोतवाली में आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। अयोध्या में नरसिंह मंदिर पर कब्जेदारी के मामले को लेकर के आज यहां पर जो गहमा गहमी थी, उसमें आखिरी में पुजारी की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पूरा मामला है नरसिंह मंदिर अयोध्या का। जानलेवा हमला, बलवा जैसी गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में देव रामदास वेदांती समेत 7 लोगों को नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि सुबह मंदिर में कब्जेदारी को लेकर के बमबारी की सूचना पुलिस को दी गई थी। बमबारी की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से 3 लोगों को हिरासत में लिया था। मंदिर के महंत ने पुजारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के महंतों ने पुजारी की तरफ से मोर्चा खोल दिया। कोतवाली में लगभग 3 घंटे बैठ करके यहां पर विपक्षियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल मंदिर पर कब्जेदारी के इस मामले में पुजारी के समर्थन में अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के दर्जनों संत महंत आज विवादित मंदिर नरसिंह भवन पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर के महंत से वार्ता हुई और मंदिर के महंत ने पुजारी पर गंभीर आरोप लगाए। संतों ने पुजारी का समर्थन किया है। नरसिंह मंदिर के पुजारी की गिरफ्तारी से संत खासे नाराज हैं। संतों का दावा है कि मंदिर पर भूमाफिया की नजर है। कूट रचित घट के अंतर्गत पुजारी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। संतों का आरोप है कि योगी सरकार में अयोध्या कोतवाली की पुलिस बदमाशों को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल सुबह बम दगने की सूचना के बाद मचे हड़कंप के बाद पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल दस्ता मंदिर परिसर के अंदर पहुंचा। सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी और फॉरेंसिक टीम मंदिर में मौजूद थी। छानबीन शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और करीब आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ कर रही थी पुलिस की। इसी बीच में संत पहुंच गए कोतवाली और यहां पर दिन भर आज गहमा गहमी का माहौल रहा। अयोध्या के रायगंज में यह मंदिर स्थित है जहां का यह विवाद है। कभी भी कोई आपराधिक कर्म करेगा, प्रिय घटना हो सकती है। अयोध्या में शांत माहौल चल रहा है, शांत में बदल जाएगी। वही आज प्रगति दिख रही है। सामने 3-4 साधु भी बैठाए गए थे, वो भी आपके सामने बयान दिए। तो लोग वहाँ पुजारी हैं, 10-10 वर्ष 12 वर्ष की उम्र में नहीं सेवा कर रहे हैं। वहाँ के बाद का मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया है। वो अपने को बता रहे हैं कि 90 वर्ष की अवस्था है, सब मस्जिद नहीं है। उनसे कुछ कागजों पर दस्तखत करा लिए हैं लोग, अपराधी लोग, और उसी का उपयोग कर रहे हैं। गलत तरीके से मंदिर पे कब्जा करने का प्रयास है। ये देवराम वेदांती जिनका नाम आ रहा है, ये कौन है और इनका? ये पूर्व में राम वल्लभा कुंज के महंत हुआ करते थे। 91 से लेकर 2000 तक महंत थे। 28 मार्च 2000 ये हटाए गए और तब से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लीन है। इनके बड़े गैंग हैं। इनके गैंग ने ही रविंद्र केडिया अपहरण किया, जो कि धागा व्यवसायी था, और इनका ही गैंग का एक पप्पू शूटर था, जो कि यहीं अयोध्या श्रीनगर कॉलोनी रहने वाला था। एक अंगद यादव था। ये सारे अपराधी मारे गए जी, हो भी चुके हैं, होने जा रहे हैं जी। और महाराज जी, इस मंदिर में कितने दिनों से विवाद चल रहा है? कोई विवाद इसमें नहीं है। विवाद कोई नहीं है। वो दंडता है, बच्चे हैं, आते हैं, जो मनमाने से करते हैं। आज का क्या मामला था? आज का कोई पटाखा कैसे लाया है, हम नीचे मैं भी नहीं जानता हूँ कि होगा आज या होने वाला है, ये कुछ नहीं पता है। लेकिन अनायास 3 बजे, 3:15 बजे जी, ये 2 धमाका, 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद एक और हो गया। एक ही धमाका फिर हुआ। तो हम तो जगह ही रहते हैं, फिर भी 1-1 घंटे पर लोग शंका के लिए जाना पड़ता है। उठते रहते हैं, जगह भी रहते हैं। मैंने नीचे कमरे में थे, कुछ लोग ऊपर थे। धमाका जोर से जो है छत में बहुत तेजी धमाका आया। तो हमने क्या हुआ, तो उठे, दूसरा धमाका। हमने कहीं छत गिर गया, कोई जरूर कोई फेंका है बम। 3-3:30 के करीबन में आवाज आई। पहली आवाज आई तो हमने सोचा कि दैव गरज रहा है, दैव का आवाज आ रहा है, कोई अग्नि बिजली छूटती है उसकी आवाज है। फिर उसके बाद 10 सेकंड के बाद में फिर आवाज आई है। तो फिर हम चक्के वो उठे। पहले वो नहीं जगे थे, लेटे हुए थे, फिर जगे। जगने के बाद सभी जगे थे, नीचे के आदमी, ऊपर के लोग, आदमी हल्ला मचा। तो इसके बाद यही है कि मतलब अब किसने तोड़ा तो उसको हमने तो देखा नहीं, किसने क्या किया उसने हमने देखा नहीं।
नहीं, बम की पटाखे की क्या बात है? बम था? अब ये भी नहीं ये जा सकता कि पटाखा है कि बम। यहाँ पे हमको द्वारपाल के लिए रखा गया है, कोतवाल। हाँ, रात में किसने रखा है? महाराज जी ने। कौन महाराज? ये महंत जी। मैं पुलिस को सूचना थी कि नरसिंह मंदिर के सामने किसी ने पटाखा जैसी आवाज़ वहाँ पे आई हुई है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई और तत्काल दोनों बच्चों को पकड़ के थाने ले आया गया। इसमें विधि कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई पटाखा जैसी आवाज़ की बात आई थी, वहाँ पे लोगों से पूछताछ किया गया तो लोगों ने बताया कि पटाखा जैसी कोई आवाज़ आई है। अब इसकी जाँच की जा रही है, जो भी होगी उससे विधि कार्रवाई करके कराएगी। सर, कितने लोग 3 लोग। आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे देश ने महापर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया। 13 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों पर तिरंगे लगाए। महोत्सव के समाप्त होते ही आज नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने तिरंगे झंडे उतरवाए। शहर के रिकाबगंज क्षेत्र पर बंधे झंडों को विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरवाया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समाप्त होने के बाद सरकार के आदेशानुसार राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जा रहा है। जो सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं, प्रशासन द्वारा उन्हें उतरवाया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि जिन लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए हैं, उनको सम्मानपूर्वक अपने अपने घरों से उतारकर सुरक्षित रख दें। फिलहाल सिटी बुलेटिन की तरफ से हम आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगा रखा है तो अमृत महोत्सव का समापन हो गया है और अपने घरों से आप राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर उसे सुरक्षित रख लें, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को अब लगातार नहीं फहराया जाना है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर ये राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए थे और ये शासन का आदेश है कि अपने घरों पर जिन लोगों ने लगाए हैं, आवासों पर, दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर, वो इसको खुलवा कर अपने घर तय करके रख लेंगे और जो सार्वजनिक स्थल पर लगे हैं वो प्रशासन द्वारा उतार कर उनको सुरक्षित रखा जाएगा या उनकी जो तरीका है उस तरीके से उसका संस्कार किया जाएगा। जनता से अपील की जा रही है कि जो भी अपने अपने घरों में तिरंगा है उसको सम्मानपूर्वक तरीके से उतारें और जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करें। और टीआई को आदेशित किया गया है कि जनता को जागरूक करके जो भी वाहनों में तिरंगे लगे हुए हैं उनको सम्मानपूर्वक उतारा जाए। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद ने आज प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग सरकार से की। उन्होंने कहा कि सरकारी वसूली पर रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश में बारिश न होने पर सरकार से प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की, साथ ही सभी सरकारी वसूली पर भी रोक लगाने की मांग की। आज वह स्थानीय होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, जिससे किसानों की धान की फसल सूख रही है। हैंडपंप पानी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बारिश न होने से 30% से ज़्यादा धान की रोपाई नहीं हो पाई है। अधिकांश नलकूप खराब पड़े हुए हैं। जानवर बीमार हो रहे हैं। पानी पीने का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि पानी का जो स्टेटा है वो बहुत नीचे चला गया है और घरों में जो अपने लोगों ने अपने आंगन में, अपने घर के पिछवाड़े अगवाड़े कहीं भी अपनी तरफ से इंडिया वो छोटा हैंड लगाया है, अब वो फेल हो गया, पानी नहीं उठा रहा है। ये जल संकट है। अयोध्या में बारिश न होने के कारण सूखे जैसी स्थिति बन गई है। किसान परेशान हैं। मानसून के सक्रिय होने के बाद लगभग 1 माह तक रुक रुक करके हल्की बरसात हुई और इसके बाद मौसम के रुख में आए बदलाव से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। यद्यपि कृषि विभाग के अधिकारी मौसम के इस रुख को धान की फसल के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं, लेकिन कृषि से जुड़े लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी मानसून की यही स्थिति रहती है तो किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बरसात अभी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जिला कृषि अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि जिले में खरीफ की फसल के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि जिले में धान की बुआई का 95% और अन्य फसलों का 80% काम पूरा हो चुका है। देखिए, जुलाई के महीने में, जून और जुलाई में खरीफ की मुख्य फसल धान की रोपाई बुआई का कार्य किसान भाई करते हैं।
जून में निश्चित रूप से बहुत ही कम बरसात हुई है, 37.80 मिलीमीटर बरसात हुई है, और जुलाई के महीने में 106.65 मिलीमीटर बरसात हुई है। अभी तक अगस्त में 45 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो सामान्य वर्षा से कम है। फिर भी हमारे जनपद का जो खरीफ में मुख्य फसल धान का क्षेत्रफल है, जिसमें रोपाई और बुआई का काम किसान भाई करते हैं, 99,000 हेक्टेयर में लगभग धान की रोपाई का काम होता है। कृषि के जो हमारे सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं, उनके द्वारा नजरी सर्वे और व्यवहारिक रूप से अपने अपने विकास खंडों के किसान भाई के न्याय पंचायतवार, ग्राम पंचायतवार धान के रोपाई करने वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। उनके रिपोर्ट के आधार पर 16 अगस्त तक जनपद अयोध्या में 99,000 के सापेक्ष 100% क्षेत्रफल में धान की रोपाई हो गई है। आर्य समाज के द्वारा राजकरण विद्यालय में श्रावणी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आर्यजनों और मातृशक्ति ने वैदिक मंत्रों के संवेद स्वरों के साथ हवन भी किया। आर्य समाज के प्रधान हिमांशु त्रिपाठी ने बताया कि आज आर्य समाज का श्रावणी कार्यक्रम मन रहा है, जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पंडित माता प्रसाद त्रिपाठी राजकरण वैदिक इंटर कॉलेज के छात्र और आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही हैं। यह कार्यक्रम आर्य समाज के द्वारा पिछले 100 वर्षों से मनाया जाता है। इस अवसर पर देश रक्षा का संकल्प लिया गया। आयोजन को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया और राष्ट्र रक्षा का संकल्प भी लिया गया। आर्य समाज का ये श्रावणी पर्व का कार्यक्रम है, जिसमें दोनों विद्यालय के बच्चियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें पंडित माता प्रसाद त्रिपाठी राजकरण वैदिक इंटर कॉलेज के छात्र और विमला देवी वर्मा, श्यामलाल राजे और कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं प्रतिभाग कर रही हैं। इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम आर्य समाज द्वारा मनाया जाता है। आर्य समाज में श्रावणी पर्व का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें 2 दिन विशेष यज्ञ हवन और जन्माष्टमी के दिन बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें दोनों विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिकाएँ, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, छात्र और छात्राएं प्रतिभाग करती हैं। इसमें निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा आर्य समाज यज्ञशाला में विशेष यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता है। लगभग 100 वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार चला आ रहा है और भी करीब 15 साल 16 साल से तो लगातार हम ही कर रहे हैं। हिमांशु त्रिपाठी, प्रधान आर्य समाज। आजादी के अमृत महोत्सव पर जेल प्रांगण में स्थित अमर शहीद अशफाक उल्ला खां स्मारक पर पहुंचकर डीआईजी एपी सिंह सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के बैंड ने यहां पर अपनी प्रस्तुति की। डीआईजी ने कहा कि आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले बलिदानियों के विचारों और उनके आदर्शों से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि काकोरी कांड में अंग्रेजी हुकूमत ने फंसा करके उन्हें फैजाबाद में फांसी दी थी। उन्होंने कहा कि हम सभी देशवासी अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की शहादत को कभी भुला नहीं पाएंगे। खां साहब के स्मारक पर यहाँ जिला जेल अयोध्या में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के सौजन्य से वहाँ की बैंड के साथ यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उल्लास कांधा नगरी मथुरा और वृंदावन में बिखरा है, लेकिन भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष मंदिरों में रात 12 बजे देवकीनंदन कृष्ण जन्म लेंगे। दरअसल 19 अगस्त को अयोध्या के सभी स्थानों पर जन्माष्टमी की तैयारी शुरू की गई है। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। शहर के पुलिस लाइन में बने मंदिर में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को बृहद तरीके से मनाए जाने की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। भगवान के झूले को सजाने की तैयारी हमने अपने कैमरे में कैद की। अयोध्या के एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। लोग हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। दृष्टिगत हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हम सभी सतर्क हैं।
हमारे जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट्स हैं वो इन प्लेस हैं। हमारी जितनी भी PRVs हैं उनका भी हम संशोधित रूट चार्ट के माध्यम से जहाँ भी बाज़ारों में भीड़ होती है वहाँ पर हम उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे जहाँ पर भी कार्यक्रम है, जितनी भी जुलूस शोभा यात्रा क्षेत्र में निकल रही है, उनके लिए भी हमने ड्यूटीज़ को लगा दिया है और पूरी सतर्कता बरती जा रही पुलिस द्वारा। और जनता से भी अपील है अच्छे से सकुशल इस त्यौहार को हम संपन्न कराएं।